ओके डॉक्टर्स, वन मोर प्रॉब्लम इज देयर कि आजकल के बच्चों में एक्नेस, इट्स अ बिग इशू। एक्नेस ऑन फेस, बैक, चेस्ट, स्काल्प, सो मेनी प्लेसेस हो रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है, इसमें क्या ट्रीटमेंट पार्ट हम दे सकते हैं? Yes, Nisha, I feel it's a very common problem in teenager nowadays. But parents fail to bring their children to the clinic to check exactly what is the issue and what is the treatment for it. आजकल के बच्चे का जो खाना पीना है वो भी इतना change हो गया है. It's like children are eating a lot of fast food, oily food. So that is also one of the issue. And definitely the puberty age, hormonal changes that brings out a lot of acne. But अगर आप उसका early age में treatment कराते हो, so as your age grows, you will not leave any marks on the face. And of course, उससे जो scars आते हैं acne के, जो ठीक होने के बाद जो it leaves scars behind and open pores. That's very bad. कोई भी बच्चा बड़ा हो जाता है 18-20 years का, उसके face पे अगर pigmentation है बहुत ज्यादा, जो post hyper pigmentation of the acne और scars, it looks very bad. और फिर उसको ठीक करने के लिए हमें उन्हें बहुत सारी elaborated treatment देनी पड़ती है. So why not to visit your doctor when you are in 13s and 14s if you are facing the issues of acne on foreheads and face, back, hands, or maybe they don't even know what is a hidden problem. You might have your scalp problem, dandruff problem, seborrhea. So unless and until आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि what is the issue. So I feel it's better to consult a doctor and start your treatment at early age. That's what I feel. डॉक्टर आपका क्या कहना है इस बारे में? सी एक्ने मीन्स क्या? एक्ने समझना चाहिए। एक्ने यानी क्या? जो अपने स्किन पे डेड स्किन रहती है और ऑयल जो अपने हेयर फॉलिकल को जब क्लॉग करती है तब एक्ने तैयार होता है। Exactly. तो लोगों को क्या मालूम है एक्ने मींस व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। ऐसा नहीं होता। इट्स अ पार्ट ऑफ एंड इट्स अ टाइप ऑफ एक्ने। ओके, एक्ने के बहुत सारे टाइप्स है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, सिस्टिक, नोड्यूलर, पैप्यूल्स, हार्मोनल एक्ने, ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर मोर एक्नेस। ओके, हर एक एक्ने का अलग प्रॉपर्टी रहता है, अलग तरह से उसे ट्रीट करना पड़ता है। पर बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने बोला चिल्ड्रन में बहुत बार होता है, होममेड रेमेडीज करते हैं, डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं करते और एक सिंपल ऐसे लैंग्वेज में बोल जाते हैं कि ये जवानी के पिंपल्स है और छोड़ दो, ये अपने आप चले जाएंगे। पर ये नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि आजकल ये बच्चे जंक फूड कितना खा रहे हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के कारण और बाकी फैक्टर्स के कारण हार्मोनल चेंजेस इतने फास्ट हो रहे हैं कि उसके वजह से पिंपल्स बढ़ना लाजमी है। सो बैक एक्ने, यू हैव एक्ने ऑन स्काल्प आल्सो, फेस तो कॉमन है, चेस्ट पे एक्ने आते हैं। तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वे में अगर मैं बोलूं तो एक्ने प्रॉपर एज में प्रॉपर वे में ट्रीट होना चाहिए, वरना ये आगे जाके चेहरे को पूरी तरह खराब कर देता है। और इन मराठी आई विल टेल तो कुरूप करून देतो। बरोबर है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इफ पेरेंट्स शुड ट्राई टू कम टू डॉक्टर्स एंड आस्क व्हाट वी शुड डू। ओके, तो सेकेंडली आई विल टेल दिस कि एक्नेस अगर बहुत सारे हैं बच्चों में, आई विल टेक द एज 12 to 18. Okay, so there are many safest treatment. First, you can go by the therapeutic treatments. There are many ointments like benzoyl peroxide, you have adapalene, you have clindamycin, you have salicylic acid. Many other ointments are there which can treat the pimples. And proper use of face wash and proper type of face wash is very necessary according to your skin type. बहुत बार लोग क्या करते हैं, मेडिकल में गए और वहां से एक फेस वॉश दिया, वो मेडिकल वाले भी एक फेस वॉश दे देते, ना बिना का स्किन टाइप देखते ना कुछ, और उससे और स्किन वर्सन होती है, ब्लैक पड़ जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास आके प्रॉपर स्किन टाइप देख के फेस वॉश सिलेक्ट होना चाहिए। तो उसके वजह से क्या होगा कि पिंपल्स भी पूरी तरह डिक्रीज हो जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एंड प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इफ नेसेसरी, रेटिनॉइड्स इफ नेसेसरी, एंड आफ्टर दैट इफ पेशेंट नीड्स एनी पीलिंग ट्रीटमेंट एंड वी शुड गो फॉर द पीलिंग ट्रीटमेंट। मेनी सेफ पील आर देयर, एजेलिक पील इज देयर, ग्लाइकोलिक पील, सैलिसिलिक एसिड पील्स आर देयर, एंड देन वी कैन गो फॉर लेजर्स आल्सो। इन लेजर्स कार्बन फेशियल और वी कैन कॉल एज हॉलीवुड पील is one of the best laser facial for acne. In my clinic or in artist clinic, many patient comes and I have seen that within 2 to 3 sessions of carbon facial, pimples and acne intensity becomes very less. और हमें क्या करना है कि घर पे क्या परहेज रखना है पेशेंट को, यानी फेस कितनी बार वॉश करना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, टॉवेल्स लेते हैं और चेहरे को घिसना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जस्ट यू हैव टू टैप योर फेस। ओके, यू हैव टू टैप योर फेस। सेकेंडली प्रॉपर गाइडलाइन कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सी, शुगर कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड, यू नो वेरी वेल। सो शुगर इंटेक जितना कम करोगे उतना पिंपल्स कम होना शुरू हो जाता है। बेसन के आइटम, जो बैंगन, ये जो वेजिटेबल्स रहते हैं कुछ, वो नहीं लेना चाहिए। ऑयली फूड, स्टफ्स फूड्स जो बाहर का चाइनीज वगैरह लोग खाते हैं, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। And one and last, I will tell कि hydration. Definitely. Have 8 to 10 glass of water daily. According to age also, I will tell
If the child is below 10, he should have 6 to 7 glass of water daily, and others in from 12 to, we can tell about 40 45, you should have 8 to 10 glass of water daily. Definitely. And wash your face 3 to 4 times, and with a proper face wash for twice. And others, you can have good foods, citrus foods, and do exercises. Exercise very I important. think is the best therapy to remove your toxins from your face and from your body. So you Exactly. should have daily 1 hour a workout, whether you do yoga, you do gym, any other thing you can do. Definitely. But don't depend on doctors for acne, hormonal acne. You have to do your work also with doctor's work, then it will give 100% definite results. Definitely. Yes. बहुत बढ़िया जानकारी दी आप लोगों ने, बहुत पेशेंट्स को अवेयरनेस बढ़ा है इस बारे में कि एक्ने दे आर ट्रीटेबल, बेसिकली वी कैन से दैट। Definitely. या थैंक यू।